पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि मेंग नियान सीईओ चैंग के पिता से मिलने के लिए उसके घर आ गई थी। अब आगे हमें दूसरे दिन मेंग नियान को दिखाया जाता है जो फिर से सीईओ के पिता से मिलने के लिए आई थी। तभी वह बटलर लू से बोलती है, बटलर लू आज शायद इसे होश आ जाए तो आप इसके लिए खाना बनाकर रखिए। इसके बाद बटलर लू वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हमें सीईओ चैंग को दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ और बेटी के साथ बैठे हुए थे। तभी वहां पर मेंग नियान बटलर लू के साथ आ जाती है जिसे देखकर सीईओ की बेटी बोलती है, पापा ये लड़की कौन है? तभी सीईओ की वाइफ मेंग नियान के पास आकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलती है, मेरा नाम यान राण है और मैं सीईओ चैंग की वाइफ हूँ। लेकिन मेंग नियान बस उसे हेलो बोलकर वहां से चली जाती है जिसे देखकर यान राण सोचने लगती है ये लड़की ऐसा रिएक्शन क्यों दे रही है मानो वही इस घर की मालकिन हो। इसके बाद वह सीईओ चैंग से पूछती है ये लड़की यहाँ क्यों आई है? जिस पर सीईओ उसे बताता है ये मेरे पापा से मिलने के लिए आई है। इस पर यान राण अपनी बेटी से बोलती है जाओ यून आंटी को जाकर एक ग्लास पानी दो। यह सुनकर उसकी बेटी पानी लेकर मेंग नियान के पास चली जाती है और बोलती है आंटी आप थक गई हैं इसलिए ये पानी पी लीजिए। ऐसा बोलकर वह पानी का ग्लास नीचे गिरा देती है लेकिन मेंग नियान ग्लास को गिरने से बचा लेती है जिसे देखकर वह लड़की डर जाती है लेकिन फिर भी मेंग नियान पर ही दोष डालते हुए बोलती है आप ग्लास को नीचे क्यों गिरा रही हो? इस पर मेंग नियान उसे डराते हुए बोलती है तुम्हें पता है अगर यह ग्लास टूट जाता तो मैं तुम्हारे साथ क्या करती? यह सुनकर जाओ यून रोने लगती है। तभी उसकी आवाज सुनकर सीईओ और उसकी वाइफ वहां पर आ जाते हैं। फिर सीईओ की वाइफ जाओ यून को चुप कराते हुए बोलती है क्या हुआ? जिस पर जाओ यून बोलती है मम्मी इसने मुझे मारा। यह सुनकर सीईओ उसे अपनी गोद में उठाते हुए मेंग नियान से बोलता है तुम इसे मार क्यों रही हो? जिस पर मेंग नियान जवाब देते हुए बोलती है तुम इतने यकीन के साथ कैसे बोल रहे हो कि मैंने इसे मारा है? पहले अपनी बेटी और वाइफ को समझाओ। यह सुनकर सीईओ अपनी बेटी और वाइफ को लेकर वहां से निकल जाता है। तभी वहां से जाते हुए सीईओ की वाइफ सीईओ से बोलती है ये अपने आप को समझती क्या है, तुम इसे घर से बाहर क्यों नहीं निकाल देते? जिस पर सीईओ उसे बताता है कि इसके पीछे ली ग्रुप का सपोर्ट है इसलिए हम इसके साथ ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद हम मेंग नियान को देखते हैं जो कि सीईओ के पिता को देखते हुए बोल रही थी जाओ लॉन्ग तुम कितने बड़े हो चुके हो, मुझे याद है तुम पहले कितने ज्यादा छोटे और शरारती भी थे। इसके बाद वह फोन में अपनी लोरी की रिकॉर्डिंग चालू करके उसे सुनाने लगती है जो वह बचपन में भी उसे सुनाती थी। वहीं दूसरी तरफ उस लोरी को सुनकर सीईओ के पिता को धीरे धीरे होश आने लगता है जिसे देखकर मेंग नियान डॉक्टर को बुलाने के लिए बाहर भाग जाती है। इसके बाद डॉक्टर उसे बताता है कि इनकी हालत अब धीरे धीरे बेहतर हो रही है। इसके बाद मेंग नियान वहां से जाने लगती है। तभी उसे सीईओ की वाइफ रोक लेती है और उससे बोलती है कल से इस घर में कदम भी मत रखना। लेकिन मेंग नियान यह बोलकर जाने लगती है कि ये घर तुम्हारा नहीं है। तभी जाओ यून पानी में डूबने लगती है जिसे बचाने के लिए सीईओ की वाइफ भी पानी में चली जाती है लेकिन वह भी डूबने लगती है जिस पर वह दोनों मदद के लिए चिल्लाने लगती है। यह सुनकर सीईओ भागता हुआ वहां आ जाता है और वह पानी में जाकर उन दोनों को बाहर निकाल लेता है। फिर वह उन दोनों से पूछते हुए बोलता है तुम दोनों पानी में कैसे गिरे? जिस पर जाओ यून मेंग नियान को दोष देते हुए बोलती है इसने हमें पानी में धक्का दिया। यह सुनकर सीईओ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।